हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आयन क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 13 का पहला टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। अभी हम देखेंगे क्यूबॉइड और क्यूब क्या क्या होते हैं। क्यूबॉइड और क्यूब दोनों जो हैं सॉलिड फिगर्स हैं, ठीक है, 3D में है, ठीक है। तो क्यूबॉइड हम बना लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ क्यूबॉइड किस तरह के, किसको कहते हैं। ये आपका क्यूबॉइड है। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब इसका सरफेस एरिया जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी डायमेंशंस को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन मार्क करने के लिए मान लीजिए ये लेंथ हो गई आपके पास, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई ब्रेथ हो गई, और ये हो गई आपकी h मींस हाइट। तो ये भी आपके h हो गई, ये l है, ये l है, ये l है, और ये पीछे ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ऊपर ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। ठीक हो गया? समझ में आ रहा है? हमने हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीन इसके डायमेंशन जो थे वो मार्क कर लिए। तीन ही डायमेंशन होंगे ये इसमें। एक तो लेंथ होगी, उसकी ब्रेथ होगी और हाइट होगी। इस हाइट को डेप्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। अब क्या करते हैं हम, अब इसके जितने भी सरफेसेस थे उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सरफेस 1 फ्रंट, सरफेस 2 बैक, सरफेस 3 राइट, सरफेस 4 लेफ्ट, सरफेस 5 टॉप, सरफेस 6 बॉटम। ठीक हो गया? एरिया निकालते हैं, सारे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। 1 और 2 का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, ठीक है। रेक्टेंगल 1 क्या कहने का मतलब फ्रंट। फ्रंट जो है आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक हो गया। तो आपको एक रेक्टेंगल का एरिया पता है क्या होता है, ठीक है, b इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ये भी क्या होगा, b इंटू एच ही होगा, क्योंकि सेम लेंथ एंड ब्रेथ है, ठीक है। उसकी हाइट होगी और ब्रेथ है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 का क्या होगा? 3 ये वाला रेक्टेंगल है, यानी L इंटू एच। 4 भी सेम होगा, L इंटू एच। ये इस साइड है, ये इस साइड है। मान लीजिए ये बुक है, ये हाइट है इसकी, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है इसकी, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है वो सेम होगा, क्योंकि हाइट और ब्रेथ सेम है। 1 और 2 सेम होगा। राइट और लेफ्ट दोनों एरिया सेम होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाला एरिया पूरा और ये वाला एरिया रेक्टेंगल का पूरा सेम होगा। और टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, ये वाला एरिया रेक्टेंगल का एंड दिस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज सेम, ठीक है। वही हम यहां पे लिख रहे हैं सिर्फ। अब 5 एंड 6, जो फिफ्थ रेक्टेंगल है ऊपर, उसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी, ठीक है। और जो बॉटम है 6, उसका भी क्या होगा? L इंटू बी। ये जितने भी 6 रेक्टेंगल थे क्यूबॉइड के, उनका एरिया निकल गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा? 6 के 6 रेक्टेंगल के एरिया को हम ऐड कर देंगे। अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2b इंटू एच, दोनों का एडिशन हो जाएगा, प्लस 2h इंटू एल, प्लस 2l इंटू बी, ठीक है। 2 यहां पर कॉमन ले लेंगे, b इंटू एच
एच इंटू एल प्लस एल इंटू बी। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बी एच के बाद एल बी है या एच एल है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का आपको जो गिवन है। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं और 6 के 6 रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया आपने 2D की फॉर्म में निकाल लेना है। रेक्टेंगुलर का एरिया आपको पता है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको आप यहाँ पर उतार लीजिए। अब मैं जो है यहाँ इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कहाँ कहाँ यूज होगा। अगर इस शेप पर, इस सॉलिड फिगर पर आप वाइट वॉश करते हैं, इसको रैप करते हैं, इसके ऊपर टाइल्स लगाते हैं या इसके ऊपर कुछ भी ड्राइंग करते हैं, ये सारी चीजें सरफेस एरिया के ऊपर होंगी। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझ लिया। आपको ये सारी इमेजिनेशन जो है अपने माइंड में करनी है कि क्यूबॉइड पर हमने जो क्वेश्चंस होंगे वो इमेजिन करना है हमें कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फिगर है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की फॉर्म में एक कोई बॉक्स है, उसके ऊपर रैपर आपने चढ़ाना है, रैप करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया पर ही आप रैप करोगे। क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताएगा कि उसका बॉटम जो है नहीं है या टॉप ओपन है, तो सिर्फ उस रेक्टेंगल को आप माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। अब एक चीज और आती है इसमें, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो होता है क्यूबॉइड का जिस क्यूबॉइड पर टॉप और बॉटम नहीं होता। समझ रहे हैं आप, टॉप और बॉटम यानी 5 और 6 यानी L इंटू बी। ठीक है, ये वाली चीज 0 होती है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2BH प्लस HL। इसके 2 रेक्टेंगल नहीं होंगे, सिर्फ यहां पर क्या पता चल रहा है, 4 रेक्टेंगल है। 2 रेक्टेंगल ये हैं, 2 रेक्टेंगल ये हैं, 4 रेक्टेंगल का एरिया जो होगा सरफेस एरिया, उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ वीडियो को पॉज करिए और इसको उतार लीजिए अपने। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड हमने देख लिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सबसे पहले क्यूब क्या होता है? वो सॉलिड फिगर है जिसके चारों सरफेस जो है वो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, उसमें क्या थे, 6 रेक्टेंगुलर सरफेस थे। इसमें क्या है, 6 स्क्वायर सरफेसेस है, स्क्वायर सरफेसेस। ठीक है, अगर ये स्क्वायर सरफेसेस है, इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन इसकी सेम होंगी, यानी ब्रेथ भी ए है, लेंथ भी ए है और हाइट भी ए है। ठीक है, सारी डायमेंशंस इसकी सेम होंगी। क्यूब जो है वो भी एक क्यूबॉइड है, बट डिफरेंस इतना है इसकी सारी डायमेंशंस सेम है, सेम लेंथ की हैं, और क्यूब की डायमेंशंस डिफरेंट लेंथ की हैं। आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड था 2B इंटू H, H इंटू L प्लस L इंटू B। ठीक है, तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, मैं इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने के लिए हमारे पास क्या है, L इजिकल टू H इजिकल टू B इजिकल टू A। हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ तीनों डायमेंशन A हैं, यानी इक्वल है। यहां पर इसको रिप्लेस कर दीजिए, A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A, यानी 2 इंटू A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर 3A स्क्वायर, दैट विल गिव यू 6A स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। ठीक हो गया, ये आपका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर आपको याद भी नहीं रहता ना, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आप
स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद सारे जितने भी सरफेसेस आपके समझ में आते हैं कि 6 सरफेसेस को अगर ऐड करेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। अगर किसी क्यूब की क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसको रैप कर रहे हैं, उस पर वाइट वॉश कर रहे हैं, उस पर टाइल्स लगा रहे हैं, उस पर जो भी काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें सरफेस एरिया पर ही होंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a स्क्वायर। इसी तरह मैंने क्यूबॉइड का बताया था, अब क्यूब का भी लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब टॉप नहीं है और बॉटम भी नहीं है, खाली है, सिर्फ चारों तरफ 4 स्क्वायर हैं उसके। ठीक है, ऊपर भी खाली है, नीचे भी खाली है, ऊपर से नीचे तक सब नजर आ रहा है। ठीक है, तो यानी इसके सिर्फ 4 सरफेस एरिया बचे हैं, जो 4 स्क्वायर सरफेसेस हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई फॉर्मूलाज की बात। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। आज हमारा टॉपिक जो है वो है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आज हम देख रहे हैं चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पे 2 चीजें देखने की है, राइट एंड सर्कुलर सिलेंडर। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या देखा था, जो क्यूबॉइड था दैट वाज अ कॉम्बिनेशन और द कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स। ओके, एक रेक्टेंगल था, अगर 1000 रेक्टेंगल्स एंड 2000 रेक्टेंगल्स को क्लब किया जाए तो हमारा क्यूबॉइड निकल जाएगा। यहां पर क्या है, सर्किल है हमारा 2D में। अगर सर्किल, बहुत सारे सर्किल्स को एक साथ क्लब किया जाए तो उसकी एक हाइट आ जाएगी और उस हाइट के साथ हमें क्या मिलेगा, एक सिलेंडर। तो इसको कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट h और ये इसका रेडियस हो गया नीचे। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो हाइट h है वो परपेंडिकुलर है रेडियस के साथ। रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, इस तरह का भी सिलेंडर हमारे पास हो सकता है। ये इसकी रेडियस होगी, इसमें भी हाइट जो होगी ये होगी, लेकिन इसकी जो ये सिलेंडर की जो एक्चुअल हाइट है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आपके घर में जितनी भी सर्कुलर चीज है सिलेंडर की, आपका ये एक्सरसाइज है, आप चेक करें कौन सी सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर सर्कुलर फिगर्स है। ठीक है, सर्कुलर सिलिंड्रिकल फिगर्स है। अब मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शीट है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट है। अगर इस रेक्टेंगुलर शीट का ये लेंथ है, ये हाइट है, इस रेक्टेंगुलर शीट को अगर मैं रोल कर देता हूं लाइक दिस, तो ये देखें, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सिलेंडर बन गया। ये हमारी हाइट h है और ये हमारा पूरा पैरामीटर जो है, ठीक है, सरकमफ्रेंस जो है ऊपर सर्किल का, वो L है। ये देखें, ये हमारा सर्किल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जिसका सरकमफ्रेंस L है, लेंथ इसकी, और हाइट जो है आपकी h है। अब इसको यहां रख देते हैं। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ। सबसे पहले फॉर्मूला इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसे कहते हैं, जो कर्व एरिया की तरफ है। टोटल सरफेस एरिया नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। लेटरल सरफेस एरिया आपने प्रीवियस क्यूबॉइड और क्यूब की शक्ल में पढ़ा था। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया कर्व सरफेस एरिया क्या है। एक्चुअली एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक शीट है, उसको अगर रोल करें तो हमारा
कर्व सरफेस एरिया पूरा बन रहा है। ये जितना सरफेस एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है इसका। तो शीट में अगर हम इस ये वाला रेक्टेंगल जो है इसका अगर हम क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकाल लें मतलब L इंटू एच, तो L अपना क्या है यहां पर, L अगर इसको रोल करें तो L हमारा बन रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल विद रेडियस R। सरकमफ्रेंस ये सर्किल है, इसका सरकमफ्रेंस विद रेडियस R यानी 2 पाई R इंटू एच। तो 2 पाई R H जो है आपका कर्व सरफेस एरिया है। स्टूडेंट्स आया हो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाइट आपकी जो है सिलेंडर की h है, रेडियस r है, तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई r h होगा। कर्व सरफेस एरिया में ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो इंक्लूडेड नहीं है एरिया, यानी ऊपर का सर्कल इंक्लूड नहीं है और नीचे का सर्कल इंक्लूड नहीं है, सिर्फ कर्व जो एरिया है वो इंक्लूडेड है। जैसे लेटरल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम का सरफेस एरिया इंक्लूडेड नहीं था, जो ब्लैक हाईलाइटेड एरिया है वो आपका कर्व सरफेस एरिया है यहां पर। चलिए अब देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे सर्किल के एरिया, ठीक है। कहने का मतलब यह है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर will be equal to curved surface area plus area of two circles। ये मैं इस तरह लिख सकता हूं, कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का वो है प्लस ऊपर वाले सर्किल का एरिया और नीचे वाले सर्किल का एरिया, दोनों ऊपर नीचे सर्किल का एरिया सेम होगा। 2 पाई आर एच तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, ऊपर वाला सर्किल की भी रेडियस सेम है r और नीचे वाले सर्किल की भी रेडियस r है, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अगर यहां से 2 पाई आर कॉमन लेंगे 2 पाई आर तो हमारे पास आएगा h प्लस r। अगर हम इसको इस तरह लिख दें 2 पाई r प्लस h तो अभी दोनों ठीक है, सेम है। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखा दिया किस तरह से फॉर्मूला आ गया, आपको समझा भी दिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया वही होगा जो सिलेंडर के कर्व एरिया पर होगा। सिंपल से जो वर्ड है उसी से जाहिर है, लेटरल भी कर्व को ही कहते हैं। टॉप एंड बॉटम नहीं होगा तो वो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होगा, जो कि है 2 पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया होगा यानी ऊपर का भी ढक्कन लगा हुआ है, नीचे का भी ढक्कन लगा हुआ है और दोनों सर्किल हैं, ऊपर का ढक्कन भी और नीचे का ढक्कन भी सर्किल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्किल का एरिया ऐड कर देंगे जो आएगा 2 पाई आर प्लस एच। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का। हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट एंड सर्कुलर कोन यानी सर्कुलर है और इसकी हाइट जो है वो राइट एंगल बनाती है रेडियस के साथ, ठीक है। ये आपका कोन है और रेडियस के साथ ये राइट एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं ये वाला पोर्शन इसका ले लेता हूं, दिस पोर्शन, सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जहां पर ये लेंथ हाइट है और ये रेडियस है और इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, ठीक है, जो कि L होती है, ठीक है। अभी हम
आगे देखेंगे कि एल किस तरह से निकालते हैं। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हाइट के साथ ये राइट सर्कुलर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हाइट के साथ इसको रोटेट किया जाए ना ट्राइंगल को, और रोटेट कंप्लीट रोटेशन इसका जो है वन रोटेशन जो है कंप्लीट, वो एक कोन बनाएगा। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर अगर एक सर्किल हम ले लें, ठीक है, एक सर्किल ले लिया जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है, ठीक है, और इस सर्किल का इतना पोर्शन हमने हटा दिया, ये आप घर पर करिएगा, एक सर्किल बनाइएगा, एक पेज लीजिएगा, पेज के पास सर्किल बनाइएगा और इस पर इतना पोर्शन काट दीजिएगा। अब आप इन दोनों हिस्सों को जब मिलाएंगे तो ये इस तरह से कोन बन जाएगा। यानी ये दो जो ये एरिया है ये आपका पूरा सर्किल बन जाएगा। ठीक है, और ये एरिया जो है, ये रेडियस जो है सर्किल का, ये आपकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, हाइट इसकी सर्किल की, आई एम सॉरी हाइट नहीं होगी, ये होगा आपका लेटरल स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट है ये। ठीक है, और आर आपको निकालना होगा कि आर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी छोटे छोटे आपके ट्राइंगल हैं। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे आपके ट्राइंगल है। ठीक है, अगर इसका बेस, इस ट्राइंगल का बेस अगर मान लिया जाए क्या है B1 और इसका बेस है B2 और इसका बेस है B3। ठीक है, तो इस ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, इन ट्राइंगल्स का जो कि लास्ट तक जा रहे हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल N मान लेते हैं, इनका क्या होगा एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी हाफ B1 इंटू L, समझ आ रहा है ना, ट्राइंगल का एरिया ये होता है ना हाफ B1 इंटू L। तो हाफ B1 इंटू L जो है वो सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया है, छोटे वाले ट्राइंगल का। तो सारे ट्राइंगल का अगर एरिया हम ऐड करें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हाफ B1 इंटू L प्लस हाफ B2 इंटू L प्लस हाफ B3 इंटू L, इसी तरह से हाफ BN इंटू L। टोटल ये निकल जाएगा ना, जितने भी ट्राइंगल हैं, n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मान लीजिए, n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का एरिया ये निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर हाफ L कॉमन ले लें तो B1 प्लस B2 प्लस B3 सो ऑन टिल BN होगा। यानी कहने का मतलब उसका ये है कि B1 से लेके BN तक ये जितनी भी वैल्यू है सारी ऐड कर दी, और ये वैल्यू क्या है, ये पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस है। तो इसकी जगह, इस वैल्यू की जगह हम यहां पर पुट कर सकते हैं, ये मैं यहां पर दिखाऊंगा, हाफ L इंटू 2πr, जहां पे r जो है रेडियस है सर्किल का, यानी B1 B2 B3 टिल BN जो है कंप्लीट ये लेंथ जो है ये सरकमफ्रेंस है नीचे सर्किल की। समझ में आ गया, 2 से 2 अगर कैंसिल करेंगे तो पाई आर एल, ये एरिया आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आ गया आपको, इस फॉर्मूले से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकलता है। ठीक है, यहां वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये हमने ड्राइव किया पाई आर एल। ठीक है, आर जो है रेडियस ऑफ बेस और एल है आपका स्लैंट हाइट। ठीक है, एल स्लैंट हाइट है जो कि ये वाली हाइट है। ठीक है, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, जो ये लेंथ है, और एच जो है कोन की एक्चुअल हाइट है। अब देखिए, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये वाला पोर्शन जो है राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एच
आर एंड एल। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा जहां पर आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। अगर कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है तो स्लैंट हाइट निकालनी आपको पड़ेगी, जहां पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपसे हाइट निकलवाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जितना भी है प्लस एरिया ऑफ अ बेस। ठीक है, यानी पाई आर एल प्लस बेस का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां पर पाई आर कॉमन अगर ले लेंगे हम तो एल प्लस आर जो है आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां पर वीडियो को पॉज करिए और इसको बहुत अच्छे से उतार लीजिए। आज हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपका चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का न्यू कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हम देखेंगे स्फीयर क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे और उसके बाद देखेंगे स्फीयर को हम कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है, एक्चुअली स्फीयर एक सॉलिड फिगर है, 3D फिगर है जिसकी रेडियस आर हम मान लेते हैं। स्फीयर आपके फुटबॉल वॉलीबॉल हो गई, ठीक है, जितनी भी स्फेरिकल शेप में आपके घर में चीजें होंगी आप उनको देखिएगा वो सारी स्फीयर्स हैं। ठीक है, टेनिस की बॉल हो गई, क्रिकेट बॉल, वो सब स्फेरिकल शेप्स हैं। ठीक है, स्फीयर को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैंने क्या बताया था, कोन को बताया था, कोन का आपको कि अगर एक ट्राइंगल को उसकी हाइट के साथ घुमा दिया जाए तो कोन बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको इस तरह रोटेट कर दिया जाए तो कोन बन जाएगा। स्फीयर जो है अगर किसी सर्किल को उसके किसी भी डायमीटर के साथ अगर किसी सर्किल को 360 पर रोटेट कर दिया जाए, इस तरह से 360 डिग्री पर रोटेट कर दिया जाए तो उससे जो शेप बनेगा वो स्फेरिकल शेप होगा, वो स्फीयर होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया है स्फीयर का, वो होगा 4 सर्किल के एरिया के बराबर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एक सर्किल का एरिया है। ठीक है, अ सर्किल्स एरिया। ठीक है, ये एरिया ऑफ अ सर्किल है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्किल के एरिया के बराबर होगा आपका एक स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये आपका फॉर्मूला आ गया, इसको आपको फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, ये आपका यूज होगा एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया था, आर्किमिडीज ने इमेजिन किया था, आर्किमिडीज ने निकाला था कि अगर किसी स्फीयर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाए, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो बनता है आपका हेमिस्फीयर विद सेम रेडियस आर, तो वो हेमिस्फीयर बन जाता है। हेमिस्फीयर का मतलब हो गया ये एक स्फीयर है जिसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है, उसका ये एक हिस्सा है हाफ, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, सेमी स्फीयर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो हेमिस्फीयर के ऊपर अगर रोप हम लगाएंगे तो हेमिस्फीयर की रोप जो होगी वो सिर्फ 2 सर्किल के एरिया के बराबर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू
2 पाई आर स्क्वायर, 2 सर्किल के बराबर होगा। अब मैं आपको बताता हूं ये एरिया कौन सा होगा। ये एरिया होगा आपका, ये ब्लैक हाईलाइटेड एरिया जो होगा, ब्लैक हाईलाइटेड एरिया जो है वो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है। ब्लैक हाईलाइटेड मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि नीचे जो सर्किल है ये उसका एरिया नहीं है। ये जो आपका रेड हाईलाइटेड एरिया है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लिया है। अब अगर यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर निकालें हम तो क्या होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ अ सर्किल, ठीक है। नीचे भी तो एक सर्किल है जिसके रेडियस आर है, उस सर्किल का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया 3 पाई स्क्वायर, ये आई मीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो थी हेमिस्फीयर के बाद ये तीनों फॉर्मूले आप जो है ध्यान से अपनी कॉपी पर उतारिए। सभी सॉलिड फिगर्स के अभी हम वॉल्यूम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम किसे कहते हैं। वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए कोई भी स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, ये क्यूबॉइड शेप में है, ऑलमोस्ट क्यूबॉइड नहीं है। अगर ये सरफेस इसका आई मीन फ्लैट होता तो ये क्यूबॉइड होता, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी ये शेप है ऑलमोस्ट क्यूबॉइड शेप, जो भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ये, ठीक है, हवा में जो भी स्पेस इसने ऑक्युपाई किया है, जो भी जगह इसने ऑक्युपाई की है, जो भी जगह इसने घेरी है, फिल की है, उसको कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। यानी इसको कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटी। अब ये देख लेते हैं कैपेसिटी और स्पेस ऑक्युपाइड में डिफरेंस क्या होता है। कैपेसिटी क्या होगी, कोई भी होलो फिगर होगी, सॉलिड फिगर, यानी एक मान लीजिए क्यूबॉइड है, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है, लेकिन ये क्यूबॉइड होलो है, ठीक है, सॉलिड क्यूबॉइड नहीं है, ये अंदर से खाली है। तो इसके अंदर अगर हम कोई भी क्वांटिटी डालेंगे तो इसकी जो भी कैपेसिटी होगी वो इसका वॉल्यूम होगा, जिसे हम इनर वॉल्यूम भी कहते हैं, इनर वॉल्यूम, ठीक है। तो जो इनर वॉल्यूम है क्यूबॉइड का उसको कैपेसिटी हम कहते हैं, ठीक है। यही कैपेसिटी और स्पेस में डिफरेंस है। स्पेस क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, जो आउटर वाला होगा, जो आउटर इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, उससे जो वॉल्यूम बना है आउटर वॉल्यूम होगा। और इनर वॉल्यूम अगर ये होलो है, ठीक है, इसमें बीच में जगह है, खाली है ये, और उसमें कोई चीज़ आप फिल कर रहे हैं, पानी फिल कर रहे हैं, कोई पेट्रोल फिल कर रहे हैं, कोई लिक्विड फिल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ फिल कर रहे हैं कंप्लीटली, इसकी जो कैपेसिटी निकलेगी कि कितनी कैपेसिटी इसकी है फिल करने की कोई भी चीज़ की, उसको इनर वॉल्यूम कहेंगे। तो कैपेसिटी को भी इनर वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम का देख लेते हैं क्या फंडा है। जैसे मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, अभी क्यूबॉइड का देख लेते हैं, ठीक है, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी, और ये हाइट हो गई। वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, किसी भी चीज का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हो गया एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है इसका, रेक्टेंगल है, इनटू हाइट, ठीक है। बेस इसका रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, L इंटू बी, और इंटू हाइट। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसे V से रिप्रेजेंट करेंगे, V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू H। ये वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का, सिंपल, ठीक है। अब देख लेते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। क्यूब का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर,
से बना हुआ, ठीक है, एक सॉलिड फिगर जिसकी बेस लेंथ और हाइट जो है सेम है, ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एरिया ऑफ बेस। इसमें बेस क्या है आपका? स्क्वायर है बेस, यानी बेस का स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए इंटू ए, और हाइट क्या है? हाइट भी ए है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो गया? ए क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक कोई भी यूनिट हो, ठीक है, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से इसकी क्यूबिक यूनिट होती है, यूनिट, ठीक है। ये बात हो गई वॉल्यूम की, क्यूबॉइड एंड क्यूब के वॉल्यूम। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। हम देख रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने लास्ट वीडियो तक 13.5 चैप्टर फिनिश कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तरफ। यहां देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस तरह निकालते हैं। ये आपका सिलेंडर है, विद रेडियस r एंड हाइट h। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। इसका वॉल्यूम देख लेते हैं क्या होता है। तो वॉल्यूम हमने क्या बताया था? वॉल्यूम इज एक्चुअली द स्पेस कवर्ड और ऑक्युपाइड बाय अ फिक्स, आई मीन बाय अ 3D फिगर, ओके। वॉल्यूम होता है एक्चुअली स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के जरिए जो भी स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है वो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हमने क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्म में देखा था। वॉल्यूम कैसे निकाला था हमने? बेस का एरिया जो है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दी थी। अब यहां पे आपके पास बेस क्या है? बेस एक सर्किल है, ठीक है, इसका सर्कुलर बेस है जिसकी रेडियस r है, यानी एरिया ऑफ बेस क्या होगा? पाई r स्क्वायर, ये तो सर्किल का एरिया होता है, इनटू हाइट h, यानी पाई r स्क्वायर h जो है वॉल्यूम आ गया आपका सिलेंडर का। इसी तरह ही इसको ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को, पाई r स्क्वायर h सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, और ये होता है क्यूबिक यूनिट। जितने भी वॉल्यूम है सब क्यूबिक यूनिट के फॉर्म में है, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, whatever the unit will be in cubic, that will be your volume। जैसा मैंने आपको बताया वॉल्यूम एक्चुअली क्या है? कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पेस ऑक्युपाइड जो होता है वो आउटर वॉल्यूम हो गया और कैपेसिटी उसकी इनर वॉल्यूम हो गया। तो डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है। प्लीज अपनी कॉपीज में ये लिख लीजिए। ये आपको कुछ सिमिलर लग रहा होगा, पाई r स्क्वायर h। यहां वॉल्यूम बना देते हैं सर्कुलर कोन, और ये राइट एंगल, r और h इसकी हाइट है, l इसकी स्लैंट हाइट है, ठीक है। ये राइट सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है विद रेडियस r एंड हाइट h, ठीक है, अगर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है विद रेडियस r एंड हाइट h, तो इस सर्कुलर सिलेंडर से आपके 3 कोन बनते हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, यानी ये 1, ये 2, ये 3। सेम हाइट सेम रेडियस का अगर कोई कोन है तो उसके 3 गुना सेम हाइट सेम रेडियस का सिलेंडर होगा, सर्कुलर सिलेंडर,
यही हमारा इससे पता चलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा चला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर। हमने 13.7 तक एक्सरसाइज पीएस वीडियोस में हम कर चुके हैं और ये लास्ट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। स्फीयर और हेमीस्फीयर किसे कहते हैं ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर किसी सर्किल को उसके डायमीटर के अराउंड रोटेट कर दिया जाए तो वो एक 3D फिगर बनाएगा जिसे हम कहेंगे स्फीयर। ठीक है, ये सर्किल है, कोई भी डायमीटर d, इसको रोटेट अगर कर दिया जाए 360 डिग्री पर घुमा दिया जाए किसी भी सर्किल को, 2 डायमेंशनल सर्किल को, ठीक है, तो वो बनाएगा स्फीयर। अब डायरेक्ट इसका वॉल्यूम देख लेते हैं और उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आप जब भी किसी भी चीज का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके फॉर्मूले के ऊपर 5 मिनट आप ध्यान से सोचेंगे कि ये फॉर्मूला ड्राइव कहां से हुआ है, इस फॉर्मूले में क्या क्या अननोन है, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें मुझे चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, क्वेश्चन की वर्डिंग के ऊपर। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।